राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम देखेंगे टाइमिंग ऑफ मीटिंग योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। पहले तो आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि सोलमेट के कॉम्बिनेशन है या ट्विन फ्लेम के कॉम्बिनेशन है। सोलमेट के कॉम्बिनेशन चार्ट में आपके दिख जाएंगे। अगर लेट से ट्विन फ्लेम में और सोलमेट में एक ही डिफरेंस है। सोलमेट में काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन सिमिलर दिखते हैं चार्ट में। अगर लेट से कोई पार्टनर है या फिर आप रिलेशनशिप में आने वाले हो या फिर रिलेशनशिप में आने के बाद आप देख पाओगे कि काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आपको सिमिलर मिलेंगे। लेट से आपका सेवेंथ लॉर्ड फायर साइन में है तो उनके भी केस में सेवेंथ लॉर्ड फायर साइन में ही हो सकता है, या फिर काफ़ी सारे प्लेनेट एक ही राशि में हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के केस में दशा का काफी तरह दशा का जो सीक्वेंस है वो भी सिमिलर हो सकता है। ये नई सीक्वेंस सिमिलर है तो हो सकता है काफी हद तक दशा ना सेम रहती है। मैंने देखा है सोलमेट अगर कोई है तो उनके केस में हो सकता है काफी सारे कॉम्बिनेशन सिमिलर है तो दशा मैक्सिमम सिमिलर हो सकती है। यानी लेट से आपकी अगर सन की महादशा है तो उनकी भी सन की महादशा होगी। आपको भी अंतरदशा चल रही है सन की महादशा में मून की, तो उनको भी सन की महादशा में मून की अंतरदशा चल सकती है। तो ये काफी सारे कॉम्बिनेशन सिमिलर मिल सकते हैं सोलमेट के केस में। और ट्विन फ्लेम के केस में हो सकता है अपोजिट। सब कुछ अपोजिट हो सकता है। अपोजिट इन द सेंस क्या है? अपोजिट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जैसे फर्स्ट और सेवेंथ हाउस में राहु केतु का एक्सिस है ना। D9 में भी सेम है, रिपीट हो रहा है। फर्स्ट और D9 में भी देखोगे तो फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट और सेवन एक्सिस में राहु केतु का एक्सिस है। सेवेंथ लॉर्ड के साथ राहु केतु कंजंक्ट है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन दिखेंगे ट्विन फ्लेम के केस में, मेजोरिटी चांसेस है, क्योंकि वो टोटली अपोजिट कनेक्शन को दिखाता है। काइंड ऑफ सिमिलर ही रहता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम, लेकिन ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं पर्सनली ज्यादा उसमें बिलीव करता नहीं हूँ। लेकिन हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि इन जनरल आप सोलमेट वगैरह ऐसे कनेक्शन कब एक्सपीरियंस करोगे आपके लाइफ में, हम वो कॉम्बिनेशन देखते हैं ट्रांजिट में। ट्रांजिट के रूल लगा के, ठीक है, अप्लाई करेंगे कुछ। अगर लेट से आप ये लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली है, ठीक है, तो आपको अपनी अपनी कुंडली देखनी है फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है। ये मैंने लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली कंसिडर की है यहाँ पे एग्जांपल के लिए। आपका कोई भी लगन हो सकता है यहाँ पे। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कोई भी। तो ये लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली है। आप ये रूल सभी के लिए सेम ही होगा। तो आपको क्या देखना है कि ट्रांजिट में राहु या केतु जब जब आपके फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस या इलेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करे, तब तब ना आप एक्सपीरियंस करोगे कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक डिजायर बढ़ रही है और आपको ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं कि आपको किसी से जुड़ना है। एक डिजायर क्रिएट हो रही है कि रिलेशनशिप में आने की, है ना। ऑल ऑफ अ सडन आप एक्सपीरियंस करो कि आपको ना, जब जब मैंने देखा है कि अगर केतु किसी के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है तो नेचुरली राहु सेवेंथ हाउस में आएगा। तो इस केस में क्या होता है, लोगों के लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन उनको सोशलाइज करना पड़ सकता है, भले ही उनके अंदर हो कि थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए इनको, स्पेस चाहिए, क्योंकि तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं कि इनको कहीं ना कहीं पे सोशलाइज होना पड़ता है, या फिर इनके लाइफ में अपोजिट जेंडर से इनका अट्रैक्शन या अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो सकता है। ठीक है, थोड़ा अट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है। तो ऑल ऑफ अ सडन इनके लाइफ में कोई आ सकता है। अगर लेट से राहु किसी का सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आप देख पाओगे लेट से यहाँ पे राहु किसी का ट्रांजिट कर रहा है ना। तो आप देखोगे कि ऑल ऑफ अ सडन रिलेशनशिप के प्रपोजल आ रहे हैं, या फिर इन ऐसे ग्रुप्स में जा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन किसी के साथ इनका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। तो ये देख पाओगे कि जब जब राहु सेवेंथ हाउस, थर्ड हाउस या इलेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करता है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप किसी से ऑल ऑफ अ सडन मिलते भी हो, लेकिन इसका एक ना डिसएडवांटेज भी है कि क्या है, ये सडन तरीके से चीजें तो क्रिएट करवाते हैं अपने लाइफ में। जैसे ऑल ऑफ अ सडन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ तो गए, लेकिन आपके चार्ट में अगर सही से कॉम्बिनेशन नहीं है, इन जनरली मैलेफिक इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। तो सही से अगर कॉम्बिनेशन नहीं है ऑलरेडी आपके चार्ट में सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में, एट्थ में, ट्वेल्थ में, ठीक है, या मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो ये यहाँ पे डिस्प्यूट भी क्रिएट करवा सकता है। जितने जल्दी आप रिलेशनशिप में आए तो उतने ही जल्दी ब्रेक भी करवा सकता है, अगर आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं है या फिर आपका इमोशनल स्टेट सही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में वो
थोड़ा बहुत डिसरप्ट भी कर सकता है चीजों को। तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आपको ना 2-3 महीने तो ठीक से चलेगा रिलेशन, कि 2-3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रिलेशनशिप में, डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। जैसे ये लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली राहु अगर फायर साइन में यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो इस केस में हो सकता है अननेसेसरी डाउट बढ़ा सकता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करवा सकता है, डिस्प्यूट क्रिएट करवा सकता है, एंगर इश्यूज दे सकता है पार्टनर में, अलग सा एक अलग ही बिहेवियर दिख सकता है, मैनिपुलेशन बढ़ सकता है ना। तो इन जनरल ना ये, क्योंकि राहु केतु क्या है, राहु केतु शैडो प्लैनेट है। वो ये दोनों प्लैनेट पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों प्लैनेट। ये दोनों प्लैनेट ऐसे है जिस भी आपके कुंडली में भी जिस भी एक्सिस में बैठे होंगे, चाहे फर्स्ट हाउस, सेकंड एट या फर्स्ट 1-7 एक्सिस में, तो वो थीम आपकी इस लाइफ में पूरी है, या वो उस रिलेटेड आप कर्म परफॉर्म करने आए हो इस लाइफ में। ठीक है। तो इसीलिए ना कभी कभी ये कॉम्बिनेशन थोड़े बहुत कार्मिक भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके लाइफ में सही पार्टनर आना ही है, सोलमेट रिलेशनशिप आपको अट्रैक्ट करना ही है, तो आप देख पाओगे कि राहु केतु के अलावा भी कुछ ट्रांजिट है। जैसे आपके केस में, मेल के केस में विनस के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, या फिर लेट से यहाँ पे विनस है किसी का, यहाँ पे लेट से विनस है ना। तो जुपिटर विनस के ऊपर जब ट्रांजिट करे तब आप भी अच्छा मैरिज भी दे सकता है, सोलमेट रिलेशन भी दे सकता है इस केस में भी। या इसके ट्राइन में जुपिटर ट्रांजिट करे यहाँ पे यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करे, तब भी ये विनस को एस्पेक्ट देगा इसके ट्राइन में। और यहाँ पे भी जुपिटर ट्रांजिट कर सकता है, तब भी ये उसको एक्टिवेट करेगा विनस को। तब तब आपके लाइफ में ना एक अलग ही एक आपकी पर्सनैलिटी लोगों को हाईलाइट होगी, और उस वजह से ना लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप जाने जाओगे, अपने सोसाइटी में आप जाने जाओगे। आपको थोड़ा बहुत सोशल सेटिंग्स में जाना पड़ सकता है, उसकी वजह से ना आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि आप वहाँ पे जो भी स्किल एक्वायर करते हो वहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, और उसकी वजह से एक अट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है, लोग आपको पसंद करने शुरू कर सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में नेचुरल है कि किसी ना किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस केस में। फीमेल है तो फीमेल के केस में विनस की जगह आप मार्स कंसिडर कर सकते हो, सेम कॉम्बिनेशन। जब जुपिटर मार्स के ऊपर ट्रांजिट करे, या फिर मार्स के ट्राइन में जुपिटर ट्रांजिट करे, सेम, बस विनस की जगह आपको मार्स लेना है ना। तो ये कंसिडर कर सकते हो आप। और दूसरा ये भी एक रूल है, ये सेम रूल आपको D9 में भी अप्लाई करना है। सेम रूल D9 में अगर देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, कि यहाँ पे थोड़े बहुत सेल्फ डाउट बढ़ सकते हैं, इनसिक्योरिटीज बढ़ सकती है ना। इनिशियली तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली चीजें होती है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली होती है, आप सोचोगे भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ महीने पहले आप नोटिस करोगे कि आपको एक थोड़ा बहुत इंट्यूशन फील हो सकता है कि कोई तो है, कोई आने वाला है, या यूनिवर्स ऐसे सिंबल भी, सिग्नल्स भी दिखाते हैं। लेट से अगर ये ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट है, तो किसी किसी को ना ये कुछ ना कुछ चीजें ड्यूअल में दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर सब्जी भी लेने जाओगे, तो कोई ऑनियन लेने जाओगे, तो आपको ना एक ट्विन ऑनियन मिल जाएगा, ट्विन बनानास मिल जाएंगे। कोई फल भी लेने जाओगे, अगर लेट्स ऐसी चीजें ना दो इसमें दिखेंगी आपको, जो जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो आप ये कुछ सिग्नल्स भी नोटिस करोगे, सिम्टम्स भी नोटिस करोगे, कि ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेगी आपको, और आपको समझ में भी आएगा कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो है, या अपना रिलेशनशिप, या फिर आपको एक गट फीलिंग पता रहेगी कि कोई ना कोई आने वाला है। ठीक है। तो उस केस में प्रोमिनेंटली ये सिग्नल्स दिखेंगे आपको। लेकिन हाँ, मेजरली देखा गया केतु या राहु जब जब फर्स्ट हाउस सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करता है, तब तब ऑल ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप देता ही देता है वो, है ना। तो और उस केस में अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है या कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तब अगर ये राहु केतु का एक्सिस आपके सेवेंथ फर्स्ट है, या फर्स्ट थर्ड सेवेंथ 11th 9th और 5th में जब जब होता है, तब तो आप देखोगे तो थोड़े बहुत शक बढ़ जाएंगे, आप एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन ऐड कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, एक राहु एक हंगर, एक अलग ही डिजायर क्रिएट करवाता है सेवेंथ हाउस में, कि मल्टीप्लिसिटी दे सकता है वहां पे, डिपेंड करता है और क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेट से यहाँ पे मार्स भी बैठा है, तो ये अंगारक दोष हो गया। तो एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा निकाल सकता है कि इंसान खुद को ही ना पहचान पाए, कि वो खुद भी सोचे कि मैं तो ऐसा कभी था भी नहीं पहले,
अभी इतना कैसा मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। इल्यूजन क्रिएट करवा लेते हैं, तो किसी ने कुछ किया तो नहीं, किसी ने कुछ तंत्रा तो नहीं किया हमारे ऊपर। ये भी चीजें बहुत होती है जब केतु फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है आपके। जब जब अब अभी देखोगे आप किन किन एसेंडेंट के लिए अभी लेट से राहु कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, एक्वेरियस में। ठीक है, तो राहु एक्वेरियस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है। तो किन किन एसेंडेंट के लिए ये ऑल ऑफ अ सडन क्रिएट करवा सकता है, जो लियो एसेंडेंट है ना। लियो एसेंडेंट हो गए, उसके ट्राइन जितने भी फायर साइन है, लियो सैजिटेरियस, लियो सैजिटेरियस और एरीज, ये फायर साइन। और एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जिनके भी एसेंडेंट या मून साइन है, आप देखोगे ना इनके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन किसी ना किसी वे से रिलेशनशिप क्रिएट, अगर कोई सिंगल है तो उनके लाइफ में रिलेशनशिप में आ सकते हैं वो लोग। अगर ऑलरेडी है तो डिस्प्यूट फेस कर सकते हैं लाइफ में, या फिर अननेसेसरी डाउट बढ़ना, अपने पार्टनर के ऊपर शक करना, कुछ ना ऐसी चीजें, ऐसी थीम दिखेगी ही दिखेगी आपको। लेकिन इन जनरल आपको देखना है कि अगर कोई सोलमेट है, अगर आपको जानना भी है अगर ये पार्टनर हमारा सोलमेट है या कौन है, तो आप देख सकते हो दशा सीक्वेंस, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहेगी, एक ही तत्व में रहेंगे कि किसी का विनस अगर लेट से फायर साइन में, तो पार्टनर का भी विनस फायर साइन में हो सकता है सोलमेट अगर है तो अगर लेट से आपका मार्स लिब्रा में है तो उनका भी एयर साइन में हो सकता है, इसके मार्स भी। ऐसे काफी सारे प्लैनेट सिमिलर दिखेंगे आपको जो सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशन है ना। उसमें भी अगर देखोगे आप राहु, राहु, हाँ मैंने एक तो एक रूल बताया, और एक कॉम्बिनेशन क्या है, जब जब सोलमेट अगर कोई रिलेशनशिप आएगा आपके लाइफ में, आपके कुंडली में अगर विनस कहीं पे भी है, किस जिस राशि में, वो नोट कीजिए, ठीक है। अगर लेट से विनस विनस आपका कैप्रिकॉन में है, इस राशि में, ठीक है, तो वीनस आपका अगर कैप्रिकॉन में है, तो अगर आपको नोटिस क्या करना है, जब राहु अगर इस यहाँ वीनस के ऊपर ट्रांजिट करे या इसके ट्राइन में ट्रांजिट करे, लेट से राहु कैप्रिकॉन में अगर ट्रांजिट करे, नहीं तो वीनस इसमें है ना कैप्रिकॉन में है, तो वीनस के ऊपर ट्रांजिट करे या टॉरस के ऊपर ट्रांजिट करे या वर्गो के ऊपर ट्रांजिट करे, या कैंसर तो लेंगे नहीं क्योंकि वैसे भी नेचुरली ये केतु यहाँ पे रहेगा। नहीं भी रहा तो भी यहाँ पे एस्पेक्ट तो वैसे भी नहीं रहेगा, लेकिन आपको ट्राइनल कनेक्शन देखना है, ठीक है। जब जब राहु विनस के ऊपर ट्रांजिट करे या केतु विनस के ऊपर ट्रांजिट करे, तब भी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। तो विनस या मार्स, विनस तो इन जनरल लेना है आपको, दोनों मेल फीमेल के लिए, मार्स के केस में फीमेल के लिए ही लेना है आपको, ठीक है। तो फीमेल के लिए मार्स को भी कंसिडर कर सकते हो आप, जब जब मार्स के ऊपर राहु या केतु ट्रांजिट करे तब भी हो सकता है। लेकिन मार्स क्या है, मार्स एंगर और फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है, तो रिलेशन क्या रहेगा, बहुत फास्ट तरीके से बिल्डअप होगा, बहुत फास्ट तरीके से फिजिकल हो जाएंगे, वो फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, और उतने ही ज्यादा ओवर पैशनेट होने की वजह से डिस्प्यूट, बहुत ज्यादा एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं लोग। किसी किसी को ना हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, सडन तरीके से रिलेशनशिप में आते हैं, और सडन तरीके से हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक भी है। लेकिन हाँ, आप एक थोड़ा बहुत पास्ट लाइफ वाला इसेंस फील करोगे इस इंसान के साथ जरूर। आपको लगेगा कि ये इंसान, हम इस इंसान को बहुत सालों से पहचानते हैं, यानी आप अगर इनके साथ ऑल ऑफ अ सडन मिले अनएक्सपेक्टेड, कोई जानना पहचान, तो एकदम से आप ना ऐसा फील करोगे कि इनको तो मैं हम कितने जन्म से पहचानते हैं, पहले देखा भी है इस इंसान को, कभी मिले भी है, ऐसा फील भी होगा, एक क्लोजनेस फील होती है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बहुत कार्मिक भी रहते हैं। अगर लेट से आपके डेस्टिनी में है, आप डेस्टाइन्ड हो, मैरिज की एज है, तो कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन ये मैरिज भी दे देता है। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करवाता है कि थोड़ा बहुत सेपरेशन भी आ जाता है बीच में, है ना, कंफ्यूजन या डाउट बढ़ने की वजह से। तो अगर दशाएं ठीक नहीं है और ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है चार्ट में। अगर आपका सेवेंथ हाउस पाप कर्तरी में है, लेट से सेवेंथ हाउस के ट्वेल्थ में या सेकंड में, यानी सिक्स हाउस या एट्थ हाउस में मैलेफिक प्लेनेट है, तो सेवेंथ हाउस पाप कर्तरी में आ जाएगा, ठीक है। पाप करती है यानी क्या, लेट से यहाँ पे मैलेफिक प्लेनेट कौन है, मार्स। मार्स, राहु, केतु, इनमें से कोई भी प्लेनेट इधर या उधर कभी भी कोई भी आए, तो ये पाप कर्तरी में आ गया सेवेंथ हाउस। और सेवेंथ हाउस में भी मैलेफिक प्लेनेट बैठ जाए, ठीक है। मैलेफिक प्लेनेट कौन है, और सन को भी हम क्रूर प्लेनेट लेते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है।
तो ठीक है, अगर ये ऐसे प्लेनेट बैठ जाए ना तो 101% ही सेपरेशन देता है। जिसका सन भी सेवेंथ हाउस में है ना तो बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है ऐसे लोगों को। अगर किसी का सन सेवेंथ हाउस में है तो पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, इनका ह्यूमिलिएशन बहुत फेस करते हैं। दिखाने बाहर तो ऐसे दिखाएंगे कि बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से ना इनका पार्टनर इनकी ना बेइज्जती करते रहता है, ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इस इंसान की क्या इच्छा रहती है, जिसका भी सन सेवेंथ हाउस में है, वो लोग देखते हैं कि हमारे सेम ऐसा हमारे जैसे ही पार्टनर मिले। एक फादर की आइडेंटिटी चाहते हैं वो, ठीक है, वैलिडेशन चाहते हैं। जिसका भी सन सेवेंथ हाउस में, वो पार्टनर से कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन डिमांड करते हैं, है ना। सेम अपने ही जैसा पार्टनर मिले, हमारे ही जैसा दिखने में भी हमारे ही जैसा हो। इवन मर्क्यूरी भी कभी कभी, अगर लेट से मर्क्यूरी भी सेवेंथ हाउस में है, तो मर्क्यूरी भी क्या देखता है, तो ये सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशन दे सकता है। जिसका मर्क्यूरी भी सेवेंथ हाउस में है तो वो भी देख सकता है कि सेम काइंड ऑफ पार्टनर हो। इनके केस में काफी टाइम ना नाम भी सिमिलर हो सकते हैं, चेहरे भी एक जैसे दिख सकते हैं, जिसका मर्क्यूरी सेवेंथ हाउस में हो, है ना। जब जो वो पार्टनर भी वैसे ही मिल सकता है। अगर नहीं दिखता है साथ में, अगर मैरिज हो गई तो कुछ सालों बाद ना इनके फेस या फेस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत एक जैसा दिखने लग सकता है। ये कुछ चीजें हैं, ये आप देखिए अपने चार्ट में, और ये ट्रांजिट लगा के देखिए। जब जब राहु या केतु आपके फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th इसमें जब ट्रांजिट करे तब, या फिर जब जब आपके केस में वीनस या मार्स के ऊपर राहु केतु ट्रांजिट करे तब भी ये दे सकता है। ये सेम रूल आपको D9 में लगाना है। D9 में देखना है आपका सेवेंथ हाउस कौन है, और देखना है वहां पे कि कौन सी राशि है क्या है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे हर एक प्लेनेट सेवेंथ हाउस में क्या क्या रिजल्ट देगा, पार्टनर का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, आप मैरिज लाइफ में आपका मैरिज की थीम कैसी रहेगी, है ना, क्या फेस कर सकते हो, पार्टनर दिखने में कैसा रहेगा, पार्टनर किस प्रोफेशन में होगा, एक तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कवर कर लिया। इन जनरल आप फाइनेंस कैसा रहेगा, है ना, शादी के बाद टाइमिंग ऑफ मैरिज के और कुछ रूल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो बहुत सारी चीजें है देखेंगे। और दूसरी चीज क्या है, इसमें हर एक प्लेनेट का रोल क्या क्या है, लेट से यहाँ पे जो राशि है, हर एक राशि का सिग्निफिकेशन देखेंगे, है ना। लेट से ये लिब्रा एसेंडेंट है, इस केस में अगर मेष राशि है तो मेष राशि का लॉर्ड कौन है, मार्स। तो इस केस में भी ये ओवर, इनका जो पार्टनर रहेगा ना, ये खुद भी अपने रिलेशनशिप में बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे, डोमिनेटिंग रहेंगे। इनका नेचर भी, अगर कोई लिब्रा एसेंडेंट है ना, आप कमेंट में बताइएगा, अगर कोई लिब्रा एसेंडेंट है जिसके केस में सेवेंथ हाउस में एरिस साइन है, तो उसका लॉर्ड मार्स है, तो ये बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, इनको भी बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, ओवर पैशनेट हो जाते हैं। पार्टनर पूरा ध्यान पूरा जब भी रिलेशनशिप में आएंगे ना, तो इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे कि छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, उसकी वजह से दिक्कतें आती है। इनिशियली तो ठीक लगता है, लेकिन ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से चीजें खराब भी होती है। कंटिन्यू डाउट बढ़ जाता है एक दूसरे के ऊपर, जिसका मार्स है, इसलिए वो मरण कारक स्थान है मार्स के लिए। अच्छा नहीं माना जाता है, मांगलिक तो है ही, ऊपर से अगर सामने वाला नॉन मांगलिक है तो वो तो इतना बर्डन फील करेगा, उसको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है उसकी वजह से। इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक की से ही साथ की जाती है। उसका रीजन भी है क्योंकि दोनों एक दूसरे की एनर्जी झेल सकते हैं। अगर नॉन मांगलिक से करोगे कि वो एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, वो बेचारा वैसे ही या ये हो जाएगा, एक तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्स सेवेंथ हाउस एक्सट्रीम पैशनेट बनाता है इंसान को। ऐसा नहीं है खराब है, लेकिन इन जनरल पार्टनर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना गया मार्स सेवेंथ हाउस फोर्थ हाउस। बट लेकिन हाँ, पार्टनर होते बहुत लॉयल है, जिसका भी मार्स सेवेंथ हाउस में हो या सेवेंथ लॉर्ड हो, ठीक है, या सेवेंथ हाउस को देख भी ले, है ना, तो ऐसे लोग लॉयल बहुत रहते हैं अपने पार्टनर के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत उनको सेंस भी हुआ ना कुछ, क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू अपने पार्टनर के ऊपर रहेगा। कंटिन्यू देखेंगे क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो जैसे बॉडीगार्ड कैसे रहता है, उस टाइप का रिलेशन रह सकता है। तो थोड़ा ये ना अच्छा नहीं, अच्छा भी है कुछ केस में, तो खराब भी है उतना भी, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ उस केस में डैमेज हो सकती है। कंटिन्यू स्ट्रगल, झगड़े वगैरह, डिस्प्यूट वगैरह चल सकते हैं इनके पार्टनर के साथ। तो ये अच्छा नहीं है। ऐसे हम हर एक प्लेनेट देखेंगे। अब एक सीरीज लाएंगे कि हर एक प्लेनेट कैसे काम करता है सेवेंथ हाउस में, है ना, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो आप चेक कीजिए अपने चार्ट में, और देखिए जब जब ये कॉम्बिनेशन या सेवेंथ हाउस में राहु या केतु जब जब आए होंगे आपके चार्ट में, तब तब एक सडन रिलेशनशिप में आ गए होंगे आप, नहीं तो एक ऐसी डिजायर क्रिएट हो गई होगी किसी के साथ
कि रिलेशनशिप में आना है, और बहुत सडन तरीके से चीजें होती है, फिजिकल रिलेशन भी बिल्डअप हो जाती है इस ड्यूरेशन में किसी ना किसी से। तो ये थोड़ा संभाल, और अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है उनके केस में आ रहा है तो पार्टनर को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या चीटिंग कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, उसमें प्लेनेट भी डिपेंड करते हैं कौन से प्लेनेट है। मून है तो एक्सट्रीमली बढ़ा लेता है। जैसे मून है ना, मून के ऊपर ही राहु ट्रांजिट कर रहा है और 7th हाउस में बैठा है मून, उसमें भी ट्रांजिट कर रहा है, तो इमोशनल लेवल पे चीटिंग कर सकता है, सिक्रेसी दिखाता है। ठीक है, किसी का 7th लॉर्ड 8 में, ये भी सिक्रेसी दिखाता है, पार्टनर को छुपा सकता है आपसे चीजें, यानी हिडन तरीके से किसी के और के साथ रिलेशनशिप में रह के आपसे छुपा सकता है। लेकिन आप इस तरीके से जज मत कीजिएगा, आपके चार्ट में अगर दिखे कॉम्बिनेशन तो उसके बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो एक रूल से हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, उसके लिए D9 भी देखना है, फिर बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेंथ भी देखनी है, प्लेनेट की दशा कौन सी शुरू है वो भी देखनी है, ट्रांजिट क्या है वो भी देखना है। हर एक चीज मैटर करती है, तो उस हिसाब से आप एकदम से जज मत कीजिएगा किसी को। अगर आपके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है तो आप नोटिस कीजिए, आपको खुद का खुद पता है तो आप ये रूल अप्लाई कीजिए, और आप देखिए कब जब जब राहु या केतु ने आपको 7th हाउस वगैरह फर्स्ट हाउस एक्टिव किया होगा, या जो मैंने ट्राइन बताया वो एक्टिव किए होंगे, है ना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, 9th और 11th, इनको जब जब राहु केतु ने एक्टिवेट किया होगा तब तब आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये रूल कैसे अप्लाई करना है। तो आप देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने चार्ट अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या टाइम डालिए, मैं अगर टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, है ना। तो कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। राम राम।